हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आज हम 50 होम साइंस के वन लाइनर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है। जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार कितनी होती है? तो 2.5 kg से 3.5 kg। बच्चों को रोग से बचाने के लिए कौन सी विटामिन दी जाती है? बच्चों को कौन से रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है? तो रतौंधी की। खुशी एक संवेग है, धनात्मक। टेटनस बच्चे के लिए टेटनस से बचने के लिए बच्चे को टीका लगाया जाता है, तो डीपी टीका। जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है तिगुना। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं बाल्यावस्था। नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए? तो जन्म के दिन से। कितने प्रतिशत पानी की कमी होने पे बच्चे की मृत्यु हो जाती है? तो 20%। कौन माता के दूध के साथ नवजात शिशु की ज़रूरत होती है? तो पानी। बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? टीवी से। नवजात शिशु 24 घंटे में सोता है, 20 से 23 घंटे। असहाय बच्चे कहे जाते हैं मंदबुद्धि, अंधा, बहरा एवं गूंगा। इन बालकों को असहाय बालक की श्रेणी में रखा जाता है। बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? टीवी से। नवजात शिशु 24 घंटे में सोते हैं, 23 से 24 घंटे। असहाय बच्चे कहे जाते हैं मंदबुद्धि, अंधा, बहरा एवं गूंगा। शरीर के ऊतकों का मूल आधार है जल। किस अवस्था को तूफान तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है? किशोरावस्था को। किसने किशोरावस्था को तनाव या तूफान की अवस्था कहा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जन्म के समय से। जन्म के बाद से स्तनपान आवश्यक है शिशु तथा माता दोनों के लिए। पेचिश से पीड़ित बच्चों को पीने के लिए दिया जाना चाहिए नमक, चीनी और पानी से बना घोल। आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं वृद्धि। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं पोषण, वातावरण, अंतःस्रावी ग्रंथियां। इनमें से सभी सही उत्तर इसमें से सभी हैं। थायराइड से निकलने वाले हार्मोन कहलाते हैं थायरोक्सिन। उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग का लक्षण है? खसरा के। मानव में अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20। मानव में अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन सा होता है? परिवार। खसरा रोग का संप्राप्ति काल कितने दिनों का होता है? 7 से 10 दिन का। किसी बालक में बालक अधिकतर बातें घर वालों के अनुकरण से सीखता है? किस काल में बालक अधिकतर बातें घर वालों के अनुकरण से सीखता है? शैशवावस्था में। समेकित बाल विकास सेवाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? 1975 में। बलबलाना एक प्रक्रिया है भाषा विकास की। 12 से 18 वर्ष तक की आयु को कहते हैं किशोरावस्था। नवजात शिशु की औसत ऊंचाई होती है 20 इंच। एड्स फैलता है संक्रमित सुइयों से। जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? प्यार का। शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए माता का दूध। अपंगता का कारण है जन्मजात बीमारी, दुर्घटना। सभी सामयिक भाषा का प्रयोग होता है गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए। सामाजिक विकास की चरम सीमा कब प्रकट होती है? युवावस्था में।
वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? प्यार का। शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए माता का दूध। अपंगता का कारण है जन्मजात बीमारी, दुर्घटना, ये सभी हैं। समेकित भाषा का प्रयोग होता है गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए। सामाजिक विकास की चरम सीमा कब प्रकट होती है? युवावस्था में। बच्चे के अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? 6 वर्ष की उम्र से। टीकाकरण, अच्छा 6 वर्ष की उम्र से अस्थायी दांत निकलते हैं। मैंने इससे पहले पढ़ा चुकी हूँ, मुझे याद है, इसलिए पूछ रही हूँ। 6 वर्ष से तो अस्थायी दांत निकलते हैं, बट बच्चों में दांत निकलना कब प्रारंभ होता है, किस उम्र में? और क्या गर्भावस्था में बच्चों के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं? ये दोनों आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 37 नंबर क्वेश्चन है, टीकाकरण बच्चों को बचाता है पोलियो से, चेचक से, हेपेटाइटिस से आदि बीमारियों से। पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है हाइड्रोफोबिया। बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है घर से। कितने माह में बच्चा गलगलाना सीख लेता है? 3 माह में। अतिसार किससे फैलता है? जीवाणु द्वारा। नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का। व्यक्ति की रोग तथा मृत्यु से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? व्यक्ति की रोग तथा मृत्यु से लड़ने की क्षमता को रोग निरोधी क्षमता कहते हैं। बच्चे का सामाजिकरण घर से प्रारंभ होता है। बच्चा 3 माह से गलगलाना सीख लेता है। अतिसार जीवाणु द्वारा फैलता है। 48 घंटे के अंदर नवजात को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। व्यक्ति की रोग तथा मृत्यु से लड़ने की क्षमता को रोग निरोधी क्षमता कहते हैं। आपातकालीन ज्वर होता है, इन्फ्लुएंजा। अतिसार में क्या वर्जित करना चाहिए? तेल भोज्य पदार्थ। शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं? क्रैक। भय, क्रोध और प्यार बच्चे का लक्षण है संवेगात्मक। संक्रमण की पहली अवस्था होती है उदोकाल। सामान्य से विशिष्ट विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ। मानसिक विकास होता है नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से। क्षय रोग से उत्पन्न घाव को भरने के लिए आवश्यक है कैल्शियम। गर्भावस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है? यहाँ आवश्यकता होगा लवण और कैल्शियम प्रोटीन की। मानव शरीर रचना की इकाई होती है। मानव शरीर रचना की इकाई क्या होती है? इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। लास्ट में आपके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइन मैंने रखा है। पथ ही क्या और पथी की कुशलता ही क्या, यदि पथ में बिखरे सूल ना हो। नाविक के धैर्य की परीक्षा ही क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। ये हम स्टूडेंट्स लोगों के लिए काफ़ी मैचअप है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।